नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं बाबूबढ़ी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 33 में, जहां जिला पार्षद प्रत्याशी हो रहे हैं सुनील कुमार मंडल। आइए करते हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप इस बार किस सोच के साथ क्या सोचे हैं और आप जिला पार्षद में आ रहे हैं? संघर्ष हमारी पूंजी है जी। और मैं अपने जवानी का 20 साल हाँ। आम जनता के सेवा में छात्र राजनीति से शुरू किया था और अभी तक आम जनता के सेवा में दिया और यही मेरा पूंजी है। इसी की बदौलत मैं क्षेत्र में हूँ। मैं इससे पहले बार 2016 में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा। लोगों ने मुझे स्वीकार किया, आशीर्वाद भी दिया और मैं द्वितीय स्थान पर रहा। यही भरोसा और उम्मीद के साथ कि मैं इस बार फर्स्ट स्थान पर रहूँगा और मुझे मुकाबला इस क्षेत्र में किसी से नहीं है। बहुत अंतर, बहुत रेंज, बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए मेरे प्रतिद्वंदी में कोई अंतर हमको नहीं दिखाई दे रहा है और आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जो जनता का हमको मिल रहा है, सभी वर्ग का, सभी समुदाय का, सभी क्षेत्र का, ये मैं अभिभूत हूँ इस बात से। इस बार क्या सोचे हैं कि जब आप अपने पंचायत में जीत कर आएंगे तो सबसे पहला आप कौन सा काम करना चाहेंगे? सबसे पहले काम मैंने तो पहले आपको बता दिया कि मैं संघर्ष असली रास्ता है मेरा, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, और उस संघर्ष के बदौलत ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में सबसे पहले लड़ूंगा। ये पंचायत हो या मेरे जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सातों पंचायत या इस ब्लॉक के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ लड़ूंगा। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आपको क्या लगता है कि विगत 5 वर्षों में क्या सब विकास हुआ है, या फिर ऐसा कौन-कौन सा काम है जो सब अधूरा रह गया है? विकास हुआ है बेईमान ठेकेदारों का, भ्रष्ट अफसरों का। और मैं अभी तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जी, इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा तो कहीं मेरा वोट नहीं कट जाए, क्योंकि जो मैं बेईमान ठेकेदार कहता हूँ, ठेकेदार तो इस समाज का भी बेटा होता है और कहीं न कहीं वो भी इसमें लिप्त है। तो मैं जब कहूँगा कि बेईमान ठेकेदारों का विकास हुआ है, भ्रष्ट अफसरों का विकास हुआ है, तो इसमें तो सब लोग आ जाते हैं। मुझे बताइए कि विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है। जहाँ सड़क बन रहा है तो सड़क का मटेरियल 6 महीना में टूट रहा है। जो संवेदक सड़क बनता है उसका घर का एज हो रहा है 600 साल। विकास किसका हो रहा है? मैं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ूंगा। मैं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ूंगा कि लोग आज एक जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड में जाते हैं, तो जब 100-200 रुपया टेबल के अंदर से देते हैं तब उसका काम होता है 24 घंटा में, वरना उसको टाल के हटा दिया जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ जितना प्राइवेट स्कूल है, सभी प्राइवेट स्कूल में नाम का सर्वेक्षण करवाया जाए और जो सरकारी स्कूल है, जज से लेकर, मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, सांसद से लेकर और जो अफसर है, सबका बेटा पढ़े सरकारी स्कूल में। शिक्षा का गुणवत्ता की सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अफसर है, जितना मिनिस्टर है, एमपी एमएलए हो या जो भी प्रशासनिक, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में है, उस सब के बेटा बेटी का एडमिशन सरकारी विद्यालय में होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति लग रहा है अभी आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में? मेरे यहाँ तो ये हाल है, मैं अपने प्रखंड का बात करता हूँ कि मैं रोगी संजोग से रोगी कल्याण समिति बाबूबढ़ी का मैं सदस्य भी हूँ, और जब मैं उसके अंदर में मीटिंग में गया एक बार, तो मुझे 38 लाख रुपए का ये रजिस्टर दिया गया कि आप इस पर साइन कर दीजिए। हमने कहा भाई साइन क्यों करूँ, मुझे बताइए 38 लाख रुपया कहाँ खर्चा हुआ। तो कहा ये इतना में खर्चा हुआ, इतना इसमें खर्चा हुआ। अरे आप वाउचर दिखाइए ना, खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, मैं बिना वाउचर देखे हुए साइन नहीं करूँगा। तो मुझे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि मैं बड़ी उद्देश्य से आपको बनाया था कि आप इतना खोजबीन नहीं करेंगे, हम जहाँ कहेंगे वहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो हमने कहा मैं अंधा नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो गया मुझे बनाते समय, और मैं इसलिए नहीं बना था। मैं चूँकि लड़ाई शुरू से लड़ रहा हूँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, मनरेगा हो, क्या कहते हैं, सीडीपीओ कार्यालय हो, जो भी हो,
शिक्षा विभाग हो, मैं सब जगह लड़ाई लड़ता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपके यहाँ लड़ाई लड़ा हूँ, मुझे पॉइंट मिला है, उस आधार पर मैं बना था। आपके कृपा से मैं नहीं बना हूँ। और मैं आपके कहने पर कहिएगा कि मुझे साइन कर देंगे रजिस्टर पर, ये सुनील मंडल से उम्मीद मत रखिए आप। हिसाब दीजिए, भौतिक सत्यापन मैं करूँगा, उसके बाद मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको बता दिया, उसके बाद मेरा सिग्नेचर आपके रजिस्टर पर होगा, वरना मैं यहाँ से चला। और मैं उस मीटिंग से उठ के नीचे में फिर धरना पर बैठ गया। सिविल सर्जन साहब आए, वाउचर लाया गया, हिसाब बताया गया, और उसके बाद मेरा साइन हुआ। और मैं नतमस्तक हूँ, मेरे साथ जितने सदस्य थे, चाहे वो प्रमुख हो और जो भी सीनियर मेंबर थे पहले से, सब उठ गए और सब मेरे साथ धरना पर बैठ गए। तो ये हाल है। रोगी कल्याण समिति में पैसा खर्चा होता है, इलाज खाना पर खर्चा होता है इतना रुपया, आशा पर खर्चा होता है इतना रुपया, ममता पर खर्चा होता है इतना रुपया। हमने जब खाना का गुणवत्ता जांच करने के लिए गया, तो हमको लगता है कि इससे अच्छा खाना, इससे अच्छा दाना आजकल लोग अपने गाय को खिलाता है। ये हाल है सरकारी अस्पताल का। और कुकुर मुत्ते की तरह खुल रहा है, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि कुकुर मुत्ते की तरह हर शहर में खुल रहा है प्राइवेट। जैसे स्कूल खुल रहा था वैसे अस्पताल खुल रहा है। एक कंपाउंडर है कोई, जिसको सर्टिफिकेट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बोर्ड बड़ा लगा लिया, लोग गया। लोग तो चूँकि एक दिमाग में मैनिया हो गया है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, प्राइवेट में लोग गया। एक थोड़ा सा अगर डिलीवरी करवाने के लिए लोग यहाँ से जाता है तो 30,000 रुपया 40,000 रुपया लोग प्राइवेट अस्पताल में दे के आता है। उसको ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाता है, जानबूझकर ऑपरेशन किया जाता है। एक स्पॉट केवल रखता है ऑपरेशन करने के लिए, बाकी कोई न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, न ड्रेसर है, कुछ नहीं है। और न उसका जांच होता है कभी। ये जांच अफसर बिक जाता है। अब मैं किस पे उंगली उठाऊंगा? जब न्यायपालिका बिक जाएगा तो आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ न्याय के लिए भटकेगा, कहाँ अपना दरखास्त देगा, कहाँ अपना आवाज़ उठाएगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब संसद गूंगा हो जाए तो सड़क पर आम जनता का आवाज़ उठना चाहिए। और जब सड़क पर आवाज़ नहीं उठेगा जनता का, तो संसद में जितना चोर, भ्रष्ट और बेईमान बैठेगा वो सब एक होकर के एक कलम से अपना साइन करके अपना दरमाहा तो बढ़ा लेंगे, अपना सुख सुविधा तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आम जनता के ख्याल, आम जनता के सुख सुविधा, आम जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इसको भूलेंगे। ये चलाते रहेंगे, बजट पास होता रहेगा, पैसा गंगा मैया की तरह पानी में जैसा बहता है वैसे पैसा बहते रहेगा, उस पर सिग्नेचर होते रहेगा, ऑडिट होते रहेगा, ऑडिट पर भी बड़े बड़े हाकिम का सिग्नेचर होते रहेगा। बस यही हाल रहेगा। जी। सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर नल जल योजना, फिर नाली गली, सड़क, बहुत सारा ऐसा योजना है। तो जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, क्षेत्र संख्या 33 में, आपको क्या लग रहा है कि सरकार का जो ये योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना में से हर घर नल जल योजना, तो इसका ये कितना सक्सेसफुल है? मैं पार्टी जो भी हो, लेकिन जो भी नल जल योजना बनाया और जिसका भी ये सोच रहा हो, ये चाहे डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का हो या जिनका भी सोच रहा हो, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये इतनी अच्छी योजना है, हर नल से जल निकलना। 400, चूँकि कोई गरीब आदमी 200 से अधिक अपना चापाकल नहीं गिरा करके पानी पी सकता है। इनका नियम है कि 400 से ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, अंदर से पानी निकाल के, 400 फीट से ज़्यादा से अंदर से पानी निकाल कर हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचेगा। किसी घर में आर्सेनिक युक्त लोग पानी नहीं पिएंगे। ये योजना इतनी अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी ये योजना है उतनी ही तेजी से और उतनी ही भ्रष्टाचार युक्त इसका क्रियान्वयन हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, हमको लगता है कि कोई ब्लॉक, कोई ऐसा पंचायत का वार्ड नहीं होगा, 90% वार्ड में आवेदन दिया गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं जांच हुआ है अभी तक। अगर जांच होता, पदाधिकारी इस पर नियुक्त होता और ये अंदर से जो खेला होता है पीसी का, इस पर केवल काबू कर लिया जाता और इस योजना को सही तरीके से धरती पर उतारा जाता, तो योजना बहुत अच्छी है। लेकिन नल जल योजना
पूर्णतः असफल कहा जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि इस ब्लॉक में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में एक भी पंचायत में सभी वार्ड में पानी निकलता हो, ऐसा कोई पंचायत नहीं है इस ब्लॉक में। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार अगर आप जीत कर आएंगे, आपके क्षेत्र के जनता आपको अपना मत देगी, इस बार आप चुन के आते हैं, तो सबसे पहला सबसे प्रमुख काम आप कौन सा करना चाहेंगे? मैंने तो पहले कह दिया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जी। मेरे जिला परिषद का जो कोष होगा वो सार्वजनिक होगा। मेरे मुझे जो पावर मिलेगा वो सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक का मतलब ये है कि लोगों आम जनता के राय से आम जनता के बीच में जा कर के, और जो नया एक पद्धति होगा मैं स्वयं विचार करके रखा हूँ कि उस पद्धति को स्वीकार करके ही मैं काम करूँगा। लेकिन भ्रष्टाचार मेरा पहला मुद्दा होगा। मेरे क्षेत्र का जनता अगर जाएगा ब्लॉक मुख्यालय पर तो उसको 1 रुपया नहीं कोई घूस मांगेगा। वो समझ जाएगा कि 33 जिला परिषद क्षेत्र का किसी भी वार्ड का ये जनता है, तो उसको समझते ही अगर उसके पास में कोई घूस के लिए बोल देगा तो मैं दुनिया के जिस कोन में रहूँगा गमछा बिछाने के लिए वहाँ चला जाऊँगा। ये मेरा पहला काम रहेगा। आपके क्षेत्र में लगभग कितना मतदाता है? तकरीबन 7 पंचायत मिलाकर 50,000। 50 लाख। हाँ, 50,000। 50,000। अच्छा, और कौन कौन सा पंचायत आपके अंदर आता है? मेरे यहाँ 1 नंबर से शुरू है, जो इस ब्लॉक का 1 नंबर पंचायत है भटचोड़ा, तिरहुता, छोड़ही, महेशवाड़ा, घंघौर, सतघारा और मुरहदी। जी। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जात पात धर्म से उठ करके सभी लोग इस इलाके में, इस क्षेत्र में जितने लोग पैसा वाले लोग आए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैं साफ साफ कहता हूं कि अगर पैसा का लिफाफा देता है तो वो भी रख लो। कार्टून में नेपाल से और झारखंड से ला करके अगर दारू बांटता है तो वो भी रख लो, लेकिन केवल अंतरात्मा को मत बेचना। अंतरात्मा के पुकार पर वोट करना। मैं अपने जनता से यही निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, और यही आशा भी करता हूं कि मेरे क्षेत्र का जनता, चूँकि जो विश्वास हमको मिल रहा है और जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है अपने क्षेत्र की जनता से, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हमारी जनता इस तरह का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग पहुँचे हैं क्षेत्र संख्या 33 में। यहाँ के जो जिला पार्षद प्रत्याशी हो रहे हैं वो है सुनील कुमार मंडल। ये चाहते हैं कि अपने जीवन में सबसे पहला काम जो करे, जो नेक काम होगा, अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम होगा भ्रष्टाचार मुक्त अपना पंचायत, अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं। अपने पंचायत की जनता, अपने क्षेत्र के जनता को कहीं भी 1 भी रुपया नहीं देना पड़े, निःशुल्क उनका काम हो, सरकार का जो भी योजना हो वो पूर्णतः धरातल पे उतरे और जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है या ज़रूरतमंद है, उन तक पहुँचे बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए। इनका सोच नेक है। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।